हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग जो तीसरी अध्याय के 40 और 41 श्लोक, जिसमें भगवान काम शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है, इस संबंध में बताया। काम जीवात्मा का सबसे प्रबल, पराक्रमी और दुर्जय शत्रु, दुर्जय, जिसे जीत पाना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। तो इसलिए काम रूप शत्रु को जय करने का उपाय कल भगवान ने जो बताया, हमने कल डिस्कस किया। यदि इंद्रियों को नियंत्रण में लाया जाए तो काम को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो हमारी जो बाह्य इंद्रियां, आँख, कान, नाक, तो ये हमें शास्त्रों तथा गुरु के उपदेश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार भगवान की सेवा में नियोजित करना। और मन तब क्या होगा, इंद्रियों के साथ मन रहता है तो मन स्वाभाविक भाव रूप से, तो मन स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के अगर भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तो मन स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के में रहेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 26 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगान मन सुखवती नान्यथा। विषय इंद्रिय संयोगान मन, विषय इंद्रिय और विषयों का जब संयोग होता है तब मन सुखवती, मन शोभित होता है, क्षुब्ध होता है, न अन्यथा। विषय तथा इंद्रियों के संयोग के कारण मन क्षुब्ध होता है, क्षुब्ध मतलब अस्थिर होता है, चंचल होता है, अन्यथा मन चंचल नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र, गुरु, वैष्णव के आज्ञा के अनुसार जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तब इंद्रियों का गति परिवर्तित हो जाएगा और तब आत्मा कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस काम का जो आवरण है, इंद्रियों, मन, बुद्धि पर उसका जो नियंत्रण है, इसीलिए एक व्यक्ति को इन विषय में अच्छा जानकार होना आवश्यक है कि इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा आत्मा का स्थिति कैसा है। इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा का स्थिति कैसा है, कृष्ण भावनामृत का शक्ति कैसा है, इस विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। जब जीवात्मा, हमें एक विषय को जानना होगा, जड़ वस्तु जो विषय वे अचेतन, निष्क्रिय, इससे श्रेष्ठ होता है इंद्रिय।
इंद्रियां जड़ वस्तु विषय से, जड़ विषय वस्तु से इंद्रियां श्रेष्ठ है। और इंद्रियां विषय भोग का द्वार है। इंद्रियां विषय भोग करने का द्वार, दरवाजा, द्वार है। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। क्यों? मन से चिंता, जल्पना कल्पना चिंता मन से होता है। मन से प्रिय अप्रियता का अनुभूति मन में। तो इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकता मन के बिना। मन के द्वारा इंद्रिय रस आस्वादन करता है, विषय भोग करता है। तो इसलिए इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। पर मन प्रियता अप्रियता तो अनुभव करेगा, पर सही गलत निर्णय नहीं कर सकता। हमेशा प्रिय मतलब सही है, अप्रिय मतलब गलत है, ऐसा नहीं है। तो सही गलत निर्णय यह मन नहीं कर सकता, वो केवल बुद्धि कर सकता है। इसलिए मन से श्रेष्ठ बुद्धि होता है। बुद्धि में सही गलत निर्णय की शक्ति है, सामर्थ्य है। क्योंकि बुद्धि में विवेक होता है, मन में विवेक नहीं। बुद्धि सही गलत निर्णय, योजनाएं, इंक्वायरी, ये सब बुद्धि का कार्य है। और बुद्धि से श्रेष्ठ है चेतना, कॉन्शसनेस, आत्मा। ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सत्ता है, जो व्यक्ति कॉन्शसनेस जो है। तो इसीलिए जीवात्मा जब कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब उसका पतन होता है। पतन होता है मतलब वो अपने पोजीशन से गिर जाता है। जीवों का जो पोजीशन, असली पोजीशन जो है, उस पोजीशन से वो उसका पतन होता है। यदि जीवात्मा कृष्ण भावनामृत में नियोजित ना हो, कृष्ण भावना भावित ना हो, तो जीवात्मा का पतन होगा। मन स्वाभाविक रूप से, इंद्रियों, काल मैंने बता दिया, इंद्रिय का कार्य है विषय से रसास्वादन करना, विषय भोग करना। और इसके लिए उनको मन का सहायता लेना आवश्यक होता है। मन के बिना वो रसास्वादन नहीं कर सकता। और जब मन शामिल होता है तो रस आस्वादन करता है। और मन का स्वभाव है, विशेष होता है, ये चंचल और अस्थिर। मन सदैव चंचल और अस्थिर है। इसीलिए इंद्रियां एक विषय को छोड़कर दूसरा विषय की ओर भागता रहता है। इंद्रिय एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय की ओर भागता रहता है। इस प्रकार से इंद्रिय सुख और दुख भोग करता रहता है। अब यह अस्थिर मन, इसका कार्य है सदैव विषयों का चिंतन करना। और कौन सा प्रिय है, कौन सा अप्रिय है, वो ढूंढना। मन हमेशा प्रियता ढूंढता रहता है, प्रिय वस्तु ढूंढता रहता है। और इंद्रियों को कहते हैं चलो वो अच्छा है, वो लेना। अब बुद्धि का कार्य क्या है? अभी भी बताया, कल भी बताया। बुद्धि डिसीजन मेकर, प्लान बनाने वाला, इंक्वायरी करने वाला, जांच करने वाला, ये बुद्धि का काम है। जांच करेगा, प्लान बनाएगा और इंक्वायरी करेगा।
ये बुद्धि का कार्य है। और इस प्रकार से वो चेतना को, आत्मा को सुखी करना चाहता है। बुद्धि इस प्रकार से मन इंद्रियों को द्वारा खुद सुखी होना चाहता है, और बुद्धि वो आत्मा को सुखी करना चाहता है। मन और बुद्धि में एक बड़ा अंतर है। मन का स्वभाव है वो खुद सुखी होना चाहेगा, और वो भोग नहीं कर सकता इंद्रियों के बिना, और इंद्रिय भोग नहीं कर सकता मन के बिना। तो इसलिए मन और इंद्रिय तभी खुश होता है, सुखी होता है, जब साथ होता है। ठीक है। और इनका स्वभाव है स्वयं खुश होना, जबकि बुद्धि का स्वभाव है आत्मा को खुश करना। और उसका कार्य है जांच करना, प्लान करना, कैसे आत्मा सुखी होंगे, उसका इंक्वायरी करना। ये सब बुद्धि का कार्य है। तो इसीलिए भगवान शास्त्रों बताते हैं बुद्धि द्वारा विचार करो, बुद्धि द्वारा, बुद्धि द्वारा, है ना। अब काम कैसे बुद्धि को कंट्रोल में ले लिया, कल मैंने बता दिया। इंद्रियों को सांप विष के, विषैला सांप के साथ तुलना किया है इंद्रियों को। जब एक काम का निर्देश पालन करेगा तो ये इंद्रियां जीवात्मा के लिए विषैला सांप जैसा। पर वही इंद्रियां जब बुद्धि का निर्देश पालन करेगी, तब वो इंद्रियां विष दांत हीन सांप जैसा हो जाए। विष दांत हीन, विष दांत रहित सांप रहे। इंद्रिया सांप है, सांप जैसे। पर जब तक ये काम का निर्देश पालन करता है तो ये विषैला सांप जैसा है। और जब ये बुद्धि का निर्देश पालन करेगा, मन का निर्देश पालन करेगा, तो विषैला सांप। बुद्धि का निर्देश पालन करेगा तो हो जाएगा विषहीन सांप। और जीवात्मा को सवेरा बनना है, सपेरा बनना है भीतर आत्मा को। सपेरा क्या करता है? सांप पकड़कर सांप के विषैला दांत को उखाड़ देता है। जिस दांत में भी जहर होता है उस दांत को उखाड़ देता है, क्योंकि सपेरा जानता है एक को भी, इसका स्वभाव ही है डांसना, एक को भी डांसेगा। तो इसलिए क्या करेगा? विष, जहर वाले दांत को उखाड़ देता है, जिससे वो जहर उगल ना सके। यह कार्य करता है। तो इसीलिए उसको काम के निर्देश पालन जिससे न कर सके, वो उपाय। और वो उपाय है, कल बता दिया, भक्ति रस इंद्रियों को देना है। रस वर्जम रस, रसवर्जम रसोपश परम दृष्टा निवर्तक। तो मैंने बताया बुद्धि का कार्य क्या है? आत्मा को सुख देना। और आत्मा बुद्धि का डिसीजन को स्वीकार करता है। ठीक है। इसीलिए बुद्धि जब सही निर्णय देता है तो आत्मा सुखी होता है, और बुद्धि जब गलत निर्णय देता है तो आत्मा दुखी होता है।
जब काम के निर्देश के अनुसार फाइल बुद्धि को साइन करना पड़ता है और आत्मा को आत्मा स्वीकार करता है। बुद्धि का साइन है मतलब स्वीकारना है, और वो दुखी हो जाता है। और अगर बुद्धि का डिसीजन तो है ही नहीं, वो तो काम का डिसीजन है। इस कारण जीवात्मा दुखी होता है। प्रश्न आता है कि जीवात्मा सच्चिदानंदमय, भगवान के अंश, सच्चिदानंदमय स्वरूप में इंद्रिय शरीर कार्य कर रहा है, तो आत्मा दुखी क्यों हो रहा है? हाँ, अगर हम जान भी गए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शरीर के कार्यों से आत्मा दुखी सुखी क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है। तो श्लोक क्या बताते हैं भगवान? 42 43। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मन, मनसंतु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु स। स्थूल जड़ा पदार्थ से इंद्रिय श्रेष्ठ है, मैं बताया आज। इंद्रिय से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, और आत्मा बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्त संस्तभात्मनात्मना जो ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। हे महावीर अर्जुन, इस प्रकार अपने स्थूल इंद्रियों को मन तथा बुद्धि का अतीत जानकर, मन तथा बुद्धि से परे यह जानकर अपने निश्चयात्मिका, व्यवसायत्मिका या दृढ़ बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करना है, और चिन्मय शक्ति द्वारा इस काम रूप दुर्जय शत्रु को जीतना है। तो बुद्धि जब काम का निर्देश पालन करता है, काम पूर्ण हो जाता है बुद्धि, तब आत्मा दुखी होता है, कष्ट भोगता है, फील करता है। तो प्रश्न यह था मैंने कि हम तो शरीर से भिन्न है, तो शरीर के कार्यकलाप से हम सुखी और दुखी क्यों होते हैं? कि बुद्धि का सुख दुख, सॉरी, आत्मा का सुख दुख बुद्धि के डिसीजन पर डिपेंड करता है, बुद्धि के निर्णय पर। जब बुद्धि को विवश होना पड़ जाता है काम का निर्देश को डिसीजन के रूप में स्वीकार करना, और वो जब आत्मा तक पहुंचता है, तो आत्मा तब दुखी हो जाता है। आत्मा का सुख दुख बुद्धि के डिसीजन पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो समस्या का समाधान क्या है? हम्म, समस्या का समाधान क्या है? हम सुखी कैसे होंगे? इंद्रियों को उच्च रस आस्वादन करवाना है। तो इंद्रियों मन की बात, काम की बात न सुनकर बुद्धि का बात सुनेंगे, क्योंकि उसको सुविधाएं चाहिए। अधिक सुविधा जो देगा उसको ही वोट देगा, यही उसका स्वभाव है। जो जितना सुविधाएं देंगे, तो इसीलिए क्या करना है? इंद्रियों को भक्ति रस आस्वादन कराना है। इंद्रियों को जितना अधिक भक्ति रस आस्वादन करवाएंगे, उसमें तो विषय रस है ही, भक्ति रस में विषय तो है ही, प्लस भगवान के भक्ति का
रस, शिवा रस। तो इस प्रकार से इंद्रियों और जो यह रस काम के पास है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए तब इंद्रियां बुद्धि का बात मानने लगेगा, काम का बात नहीं मानेगा। और मन तो विवश है, उसको इंद्रियों के साथ तो रहना ही है। इंद्रिय जहाँ रहेगा मन वहीं रहेगा। तो इस प्रकार मन नियंत्रण हो जाएगा और बुद्धि अपना काम कर पाएगा और तब आत्मा सुखी होंगे। तो इस प्रकार से जीवात्मा सुखी हो सकता है। और ऐसे भक्ति रस आस्वादन करते करते इंद्रिय शुद्ध होने लगेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा और बुद्धि शुद्ध रहेगा। अल्टीमेटली कॉन्शसनेस शुद्ध हो जाएगा। और हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तो हृदय शांत हो जाएगा, और हृदय शांत होगा तब वो आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम होंगे। भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तब होगा। इस प्रकार से जीवात्मा अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अब अध्याय 4। चौथे अध्याय के पहला 10 श्लोक में 3 मुख्य विषय का वर्णन हुआ है। और चैप्टर के पहला जो 10 श्लोक है, जिसमें 3 मुख्य विषयों का वर्णन हुआ है। एक है श्री कृष्ण ही परम तत्व परमेश्वर भगवान इस संसार में, इस सृष्टि में, भौतिक जगत में जीवों के शाश्वत धर्म, नित्य शाश्वत धर्म स्थापित करने के लिए ये आविर्भूत होते हैं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है वो मुक्ति लाभ करता है। एक पॉइंट यह बताया जा रहा है, श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है और इस संसार में न्याय धर्म स्थापित करने के लिए ये आविर्भूत होते हैं। कृष्ण के विषय में यह सच्चाई जो जानता है, इस सत्य को जो जानता है, वो मुक्ति लाभ के योग्य होते हैं। दूसरा पॉइंट यह बताया, भगवत गीता का इतिहास। 1 से 10 श्लोक तक भगवत गीता का इतिहास, हिस्ट्री। ये भगवत गीता का ज्ञान कब कहाँ कैसे आया, इसका हिस्ट्री। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव का प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव का वर्णन है भगवत गीता जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य स्वभाव है उस स्वभाव का वर्णन है, जो जानने से भगवान पर जीवों का पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वभाव का वर्णन है, दिव्य कार्यकलाप, दिव्य स्वभाव, जीवों के साथ उसका दिव्य रिलेशनशिप, इस सब का वर्णन, जो जानने से एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति इसको जान पाता है, कृष्ण के प्रति उसका पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होता है। और जब कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है तो वो मुक्ति के योग्य बनता है। अर्जुन ने भगवान से भगवत गीता का यह
विषय श्रवण किया, सुना, और उन्होंने समझा, जिस कारण उनका कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवत गीता की इस विषय को जान पाएगा, समझ पाएगा, तो उसका परिणाम यह होगा, कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न। तीसरा पॉइंट यह बताया गया कि कृष्ण ये शाश्वत नित्य शाश्वत नित्य स्वरूप, इनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। 12 कोटि 4 लाख वर्ष पूर्व में जो ज्ञान दिया था, आज अर्जुन को 12 कोटि करोड़ 4 लाख वर्ष के बाद वही ज्ञान बता रहा। काल मैंने जो बताया था, आज मेरे को बोलेंगे कि वही एज इट इज बोलो, मैं बोल नहीं पाऊंगा। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान दिव्य शाश्वत स्वरूप में सदैव रहते हैं। इस कारण ये जो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व में सूर्योदय दिवसान को बताया था, वही सेम बात आज अर्जुन को भी बता रहे। ये भगवान के अतिरिक्त किसी में और पॉसिबल नहीं है। भगवान की इस दिव्य स्वभाव का वर्णन हुआ है। तो ये 3 मुख्य पॉइंट 1 से 10 श्लोक तक। तो भगवत गीता का इतिहास और इसका इम्पोर्टेंस, महत्व पहला श्लोक में बताया गया है। भगवत गीता का ज्ञान और इस ज्ञान का हिस्ट्री और इसका इम्पोर्टेंस, महत्व। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो इस श्लोक में भगवत गीता के जो हिस्ट्री बताया गया, इसका इम्पोर्टेंस बताया गया। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के पारपोट में ये व्याख्या किए हैं कि भगवत गीता का ज्ञान एब्सोल्यूट है। हिंदी में एब्सोल्यूट को क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप से सही। हाँ, पूर्ण 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 रूप से सही। पूर्ण रूप से सही। तो परफेक्ट का मतलब क्या है? कृष्ण महाराज जी, शाश्वत, शाश्वत, चिरंतन, एब्सोल्यूट, अव्यय। एब्सोल्यूट मीन्स अव्यय, शाश्वत, चिरंतन। अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजिंग, अनचेंजेबल। एब्सोल्यूट मीन्स अनचेंजेबल, अपरिवर्तन, शाश्वत। तो भगवत गीता का ज्ञान एब्सोल्यूट है, शाश्वत है, अव्यय है, अनचेंजेबल है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है, बताया गया है। जो जिसमें भगवान श्री कृष्ण परम भगवान, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। बौद्ध जीवों में 4 प्रकार के त्रुटियां हैं। भगवान
त्रुटि से मुक्त है, इनमें कोई त्रुटि नहीं। इस कारण ये एब्सोल्यूट है। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु बद्ध जीव, चार प्रकार त्रुटि बद्ध जीवों में है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठक, ये चार त्रुटि बद्ध जीवों में होने के कारण जीव कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, वो कितना विद्वान क्यों ना हो, जीवों का इंद्रियों अपूर्ण है ना। जीवों में एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। और imperfect senses, cheating propensity, imperfect senses, illusion जीवों में, और ये मिस्टेक करेगा, गलती करना, ये चार प्रवृत्तियां जीवों में है। भगवान में ये इन चार प्रवृत्तियां नहीं है। वो कभी गलती नहीं करते, उनसे गलती नहीं हो, वो जो करेगा वही सही है। ठीक है, क्योंकि वो परम सत्य है, तो इसलिए वो उससे जो कुछ होगा, वो जो कुछ बोलेगा, जो कुछ करेगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। भगवान जो बोलेगा, जो करेगा, जो कुछ उनसे होगा, वो परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट। वो परफेक्ट, तो उसका सारे कार्यकलाप परफेक्ट। ठीक है। और जीवों में ये त्रुटियां है, और तो जीव परफेक्ट नहीं हो सकता। उसका कहना परफेक्ट नहीं होगा, उसका करना परफेक्ट नहीं होगा, है ना। बोलना करना कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? जीव क्या किससे करता है? इंद्रियों से। शरीर इंद्रियों से, इंद्रिय तो परफेक्ट है नहीं, इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, जब जीव अपना इंद्रियों को श्री कृष्ण के इंद्रियों के साथ कनेक्ट कर देगा, तब इंद्रियों परफेक्शन आ जाएगा। जैसे एक तार, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उससे कनेक्ट हो जाए, तब उसमें पावर आ जाता है, अन्यथा तार में कोई पावर नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट को ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। ये पहला श्लोक में। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि परम विज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये परम विज्ञान है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनो विप्राह मनोरिक्षा को अब्रवीत। ये परम विज्ञान भी है, प्रामाणिक है। पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था यह ज्ञान, उसके बाद परंपरा से यह ज्ञान चली आ रही है। अब इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। ये सूर्यदेव विवस्वान को दिया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है भगवत गीता का ज्ञान का? प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है पार्पट में। प्रजा शासन के साथ साथ प्रजाओं को शासन करना, पालन पोषण करना राजा का कर्तव्य है।
इसके साथ साथ राजा का एक और बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है प्रजाओं के लिए। प्रजाओं का पालन पोषण, सुविधाएं प्रदान, सुरक्षा प्रदान, ये तो जिम्मेदारी है ही राजा का। इसके साथ साथ राजा का एक बड़ा जिम्मेदारी होता है प्रजाओं के लिए कि इसको भौतिक कामना वासना से मुक्त करे, ऐसे उन्हें परिचालित करे जिससे वो भौतिक कामना वासना से मुक्त हो सके, इस संसार के प्रति वो विरक्त हो सके। ऐसा जीवन शैली समाज में एस्टैब्लिश करना राजा का एक बड़ा जिम्मेदार। जन समाज में, प्रजाओं में, मानव समाज में ऐसा लाइफस्टाइल वो एस्टैब्लिश करे जिससे प्रजाओं धीरे धीरे संसार के प्रति विरक्त हो सके, भौतिक कामना वासना से मुक्त हो सके, मुक्ति की ओर आगे बढ़ सके। यह राजा का एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। इसीलिए पूर्व में पहले राजाओं क्या करते थे, हर कॉलोनी में एक मंदिर बनाते थे, है ना। देखो पुराने हर राजाओं जगह जगह मंदिर बनाते थे, ये सब करते थे। और आज मंदिर के लिए परमिशन नहीं देता है मंदिर बनाने की। आज अगर आप, आज के राजा, आप एक शराब की दुकान का लाइसेंस मांगोगे तुरंत मिलेगा। और अगर मंदिर बनाने का अगर आपको एग्रीमेंट चाहिए, मंदिर बनाने का आपको ये चाहिए, मिलना मुश्किल है, मुश्किल होता है। तो राजाओं को इसीलिए भगवान राजा को दिया था कि वो राजा का ये एक बड़ा जिम्मेदारी होता है, शिक्षा, संस्कृति, एजुकेशन, कल्चर के साथ साथ भक्ति। आज के राजा ने एजुकेशन एजुकेशन को बिजनेस बना दिया। कल्चर तो है ही नहीं, जानवर का कल्चर डाल दिया समाज में। राजा का एक बड़ा जिम्मेदारी होता है एजुकेशन, प्रजाओं के लिए एजुकेशन, कल्चर और डिवोशन, भक्ति, जिससे ये मुक्ति की ओर आगे बढ़ सके। केवल भौतिक सुविधाओं देना ही राजा का कर्तव्य नहीं है, इसके साथ साथ एक बड़ा जिम्मेदारी यह है, भगवत गीता का ज्ञान यह शिक्षा देता है। यही भगवत गीता का महत्व है। पर आज के राजाओं तो गीता पढ़ते नहीं और न पढ़ने देते। भगवत गीता न वो पढ़ेंगे और न किसी को पढ़ने देंगे। तो इसीलिए यह हाल है समाज में। अब दूसरा श्लोक जो है, दूसरे श्लोक में एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु स कालेन इह महता योग नष्ट परंतप। काल के प्रभाव से, समय के अनुसार वो जो सूर्यदेव विवस्वान को, मनु को दिया था राजा को यह ज्ञान भगवान, और फिर राजर्षियों के परंपरा से चली आ रही थी। पर अब अर्जुन जिस समय थे, अब यह योग, यह ज्ञान
हाँ, लुप्त तो होगी। इसीलिए पुनः भगवान यह ज्ञान दे रहे हैं। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज इसका इम्पोर्टेंस बता रहा है। प्रभुपाद जो भगवत गीता का जो इसका क्या प्रभुपाद द्वारा दी गई ये भगवत गीता, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। संसार में बहुत भगवत गीता है, फिर प्रभुपाद एक और भगवत गीता का संस्करण क्यों निकाला, इसका क्या महत्व है, इस पार्ट में इसका एक्सप्लेन किया। इतने भगवत गीता होते हुए क्योंकि वो एज इट इज नहीं है। बाकी जो भी भगवत गीता संसार में है वो एज इट इज है ही नहीं। जो जो विद्वान पंडित इसको किए है, अपना अपना मत उसमें वो ऐड संयोजित कर दिया, जोड़ दिया, एज इट इज है ही नहीं। इसीलिए अपनी भगवत गीता एज इट इज इसका महत्व उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट बताया दूसरे श्लोक के तात्पर्य में। इसमें एक चेतावनी का उल्लेख किया प्रभुपाद। किसी प्रकार के भौतिकतावादी व्याख्या न करके एज इट इज यथारूप भगवत गीता के उपदेश को स्वीकारना, अर्जुन के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए, तभी भगवत गीता अध्ययन का बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके अलावा इससे दूसरे श्लोक में और कुछ पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं, जैसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता कौन भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्या योग्यता होना चाहिए। और भगवान की वाणी का महत्व भी बताता है प्रभुपाद इस तात्पर्य में। ठीक है, तो आज मैं यहाँ रखता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद महाराज जी। महाराज का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो तीसरे चैप्टर में लास्ट पॉइंट क्या बताया था? हम्म, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तो ये सही से हमारी बुद्धि काम करेगी। और कोई बताएंगे? ओके, थैंक यू बताइए। बुद्धि को जब बुद्धि के निर्णय से हम काम करते हैं तो आत्मा खुशी होती है। हम्म, आत्मा को आत्मा को अच्छा लगता है बुद्धि के निर्णय से अनुसार हम काम करते हैं तो। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, थैंक यू सभी को। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर कृष्ण। कृष्ण भक्त विचार करो। इंद्रियां, अगर आप इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को अगर में भगवान की सेवा में लगाते हैं तो आत्मा भी सुखी होती है, और इससे इंद्रियां, बुद्धि और मन हमारी ना शुद्ध हो जाती है और आत्म साक्षात्कार
जल्दी होता है चीज, शीघ्र होता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू महाराज। तो जी एक ये वाला पॉइंट भी डिस्कस हो रहा था ना कि शरीर और आत्मा अलग है, तो जब शरीर को दुख होता है तो हम उसको क्यों कैसे फील करते हैं, आत्मा को हम्म दुख होना चाहिए, वो वाला कुछ डिस्कस हो रहा था ना। बताएंगे कोई इस बारे में? क्या बताया था महाराज जी ने कि आत्मा को कष्ट क्यों होता है? जब आत्मा तो शरीर है ही नहीं, वो तो दिव्य है, सच्चिदानंदमय है ना? तो फिर आत्मा को कष्ट क्यों होता है बुद्धि के डिसीजन से? इसमें हरे कृष्ण जी, महाराज ने जैसे एक पॉइंट छोटा सा एक्सप्लेन किया था कि जैसे बुद्धि काम के आवेश में आके हम्म जब निर्णय लेती है तो जीवात्मा दुखी होती है। बुद्धि हम्म के निर्णय को मानते हैं जो कि काम के वशीभूत होकर लिया गया होता है, उस रीजन से आत्मा दुखी होती है। ये दुखी क्यों होती है? तो कारण क्या है दुखी? आत्मा को क्या लेने देना? चलने तो चल रहा है कि नहीं? अपना आत्मा अपनी मस्ती में, वो अपनी मस्ती में, है कि नहीं? आत्मा तो वैसे ही मरने वाली नहीं है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, फिर वो दुखी क्यों होता है? बताइए। वो बुद्धि के ज्ञान से क्योंकि मोहित हो जाता है ना। बुद्धि बुद्धि निर्णय लेती है तो बुद्धि के ज्ञान से वो उसको मोहित होके सही मान लेता है। कभी ये दुखी तो शरीर होता है, आत्मा तो दुखी नहीं होती। तो जी क्या ये मैंने क्लास नहीं सुनी पर थोड़ा सा हम्म क्लास में सुना था कि बुद्धि जो सिग्नल देती है ना आत्मा को वो मान लेती है। तो अगर बुद्धि हमारी काम से ग्रसित है तो शरीर के सुख दुख के सिग्नल वो आत्मा को देती है। तो वॉट एवर बुद्धि सेज टू आत्मा, आत्मा प्रिटेंड लाइक दैट। तो वो शरीर अपने आप को आत्मा ना समझकर शरीर मानती है और शरीर के सारे कष्ट को अपना मान लेती है। हम्म तो जी शारीरिक चेतना ले। जी ये आंसर सही है। हाँ, वो जब आत्मा शारीरिक चेतना में हो, शरीर को स्वयं माने ना, तब वो दुखी होती है। ये ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि बुद्धि मान लो काम से प्रेरित होकर के, है ना, जो भी डिसीजन ले, तो उस डिसीजन से आत्मा को कष्ट क्यों होगा? इसका ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा को ज्यादा समय तक इस भौतिक जगत में सरवाइव करना पड़ेगा, है ना? काम के द्वारा प्रेरित होकर के, और अगर बुद्धि डिसीजन लेगी और उस डिसीजन को आत्मा तो डिसीजन मानती है उसका, है ना? तो अगर मानती रहेगी तो क्या होगा, उसको यहाँ और ज्यादा सरवाइव करना पड़ेगा भौतिक जगत में, और जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ता जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसके कष्ट बढ़ेंगे। वैसे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको ज्यादा टाइम यहाँ अलग अलग योनियों में तरह तरह से भटकना पड़ेगा, तो उस मुक्त नहीं हो पाएगा, वापस यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए अंत में क्या कंक्लूजन दिया था महाराज ने? करना क्या चाहिए? भक्ति कृष्ण सेवा में का ज्यादा से ज्यादा रसास्वादन लगाना चाहिए। कराना चाहिए। जस्ट विजय को क्या करें? इन- भक्ति का रसा आस्वादन कराना चाहिए। यस। उन्होंने बोलो, आप बताया था कि बताइए। हमें जो है उच्च रस का आस्वादन कराना है और इंद्रियों को भक्ति का रस आस्वादन कराना होगा। इस प्रकार हम्म जीवात्मा सुखी रह सकेगी। तो जब वो सुखी रहेगी तो हमारा हृदय भी सुख होगा और मन भी जो है ना सुखी हो जाएगा। हम्म तो जी इसमें एक क्वेश्चन मतलब है कि जैसे कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि हम्म इंद्रियां मन के द्वारा अनुभव करती है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, हम्म क्योंकि बुद्धि उसको डिसीजन देती है। हम्म बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, तो फिर आत्मा बुद्धि का डिसीजन क्यों मानती है?
वो तो उससे श्रेष्ठ है। यही तो बात बता रहे हैं ना कि अब आत्मा, हम आत्मा, तो हमें भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। बुद्धि चाहे कुछ भी फाइल लेकर के आए, है ना, कि सर हम ये सेंशन कर दें क्या, है ना, ये आया ऑप्शन उधर से, मन ने हमें ये भेजा है लिख करके। अब क्या करना है, फाइल सेंशन करना है कि नहीं करना, तो हमें डिसीजन लेना है। हम अगर आत्मा के द्वारा उस बुद्धि के द्वारा प्रभावित हैं कि जो बुद्धि कर रही है वही सही है ना। ऐसा होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई राजा है ना, और राजा ने कोई मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है, और खुद लग गया मस्ती में, और मंत्री जैसे चाहे वैसे डिसीजन देता जा रहा है, देता जा रहा है, और राजा को दिखा भी रहा है कि देखिए ये डिसीजन कर रहे हैं। क्या कर ले, चलने तो जैसे चलना है, हमें क्या टेंशन है। फिर अंत में क्या होता है, अंत में पूरा अराजकता हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती है, फिर लास्ट में राजा को भी फिनिश, है ना। तो इसलिए हमें अलर्ट होना पड़ेगा आत्मा को। हम क्यों उसका उसके डिसीजन को क्यों माने, तुरंत विचार करें कि ये जो डिसीजन दे रही है, बुद्धि दे रही है, क्या ये सही है, कृष्ण भावना मत के अनुसार है कि नहीं है, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, ये विचार करना पड़ेगा। विचार करके फिर, तो इसीलिए इंद्रियों को, मन को उसमें कृष्ण भावना में नियोजित करना पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उनको जब हायर टेस्ट मिलेगा तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या दो बुद्धि हो गई? बुद्धि मतलब तो एक ही है। बुद्धि हमारे ऊपर डिसीजन ला रही है और हम भी विचार कर रहे हैं, तो हम, जो विचार ये बुद्धि, शक्ति आत्मा की है। बुद्धि हमारे ऊपर डिसीजन नहीं ला रही है, डिसीजन फाइनल तो हम ही दे रहे हैं ना। आत्मा ही तो उसको रेकमेंड करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। सर अपना। प्रभु जी, इसमें एक बात और महाराज जी ने और बताई थी, जैसे बुद्धि का कार्य आत्मा को देना होता है, तो बुद्धि जब अपन को सही निर्णय देती है तो आत्मा खुश होती है हमारी, और अगर वो हमें गलत निर्णय देती है तो आत्मा दुखी हो जाती है हमारी। तो इसी तरह महाराज जी ने ये भी बताया, जैसे इन इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपन की बात न सुन करके बुद्धि की बात सुने, और इंद्रियों को जितना हो सब, अगर हम बुद्धि की बात सुनते हैं ना, तो हम इस तरह से अपने मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, और कंट्रोल में करके भक्ति की तरफ, भक्ति का रसास्वादन सही से ले सकते हैं जी। क्योंकि बुद्धि ही हमको सही निर्णय और गलत निर्णय की तरफ करती है जी। बुद्धि, मन, ये जितने भी है ना, सब भौतिक हैं, भौतिक तत्व हैं सारे। और जो सूक्ष्म है, सटल है, मन बुद्धि अहंकार जो बहुत ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है। और वो ग्रुप को 5 ग्रोस है तो भौतिक ही ना। सर्वश्रेष्ठ तो आत्मा है ना, बताया ना, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। क्या बताया उस श्लोक में। तो बुद्धि को हम जो है अगर सही खुराक देंगे, है ना, तो वो फिर सही निर्णय ले पाएगी। और उसको गलत खुराक देंगे तो गलत निर्णय लेगी। जैसे बताया ना कि काम द्वारा अगर वो बुद्धि प्रभावित है तो गलत निर्णय देगी, गलत निर्णय देगी तो आत्मा को कष्ट होगा। और अगर काम द्वारा प्रभावित नहीं है बुद्धि, तो सही निर्णय देगी, सही निर्णय देगी तो उसके निर्णय से फिर आगे रिजल्ट सही आएगा। उसके निर्णय से आगे काम होगा, उस काम के अनुसार परिणाम होगा। हम एकदम न्यूट्रल थोड़ी हैं। ऐसा थोड़ी बताया महाराज हम न्यूट्रल है। हम्म। मुझे एक चीज थोड़ी अभी वो बताइए। क्लियर ये करनी है कि जैसे जो आपने बताया मन, बुद्धि, अहंकार, ये भौतिक तत्व हैं, तो क्या हम्म। आत्मा का खुद का भी विचार शक्ति अलग होती है, और बुद्धि जो है ये वो अलग होता है, ऐसा है? यानी इस भौतिक जगत में कुछ भी करने का माध्यम है ये मन बुद्धि और ये इंद्रियां, है ना। इस भौतिक जगत में कुछ भी करने के लिए आत्मा जो मूर्ख थोड़ी है, आत्मा तो बुद्धिमान है ही, सच्चित आनंद में है, तो पूर्ण बुद्धिमान है वो। तो यहाँ कुछ काम करने के लिए ये माध्यम है।
जैसे आपको अगर फ्लाइट से यात्रा करनी है, बाई एयर यात्रा करना है, तो आपको माध्यम क्या होगा? हेलीकॉप्टर या फ्लाइट, उसको लेना ही पड़ेगा। आप ऐसे छलांग लगा करके नहीं जा सकते, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे कार्य करने के लिए बुद्धि, मन और इंद्रियां ये दी गई है इस भौतिक जगत में रहने के लिए। तो आत्मा तो बुद्धिमान है ही स्वयं, लेकिन यहाँ पर हमें, जैसे आपको 3D मूवी देखनी तो आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ काम करना तो इसके माध्यम से ही करना पड़ेगा काम। भाई एक्चुअल में 3D चश्मा थोड़ी देख रहा है, देख तो आप ही रहे हो ना। देखने की शक्ति तो आप में है, न कि 3D चश्मे में। वो केवल उसको दिखाने का माध्यम है, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर काम करना है, तो यहाँ पर ये माध्यम है, इसके थ्रू ही होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो एक मेन तो काम करने वाला आत्मा ही है। अगर बुद्धि मान लो पूरी तरह से कलुषित है, काम द्वारा प्रभावित है, पूरी तरह से मन के कैप्चर में आ गई है, अगर बुद्धि ही सर्वे सर्वा है, तो फिर तो आत्मा का रोल ही खत्म है, फिर तो कभी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकता। बताइए फिर लेक्चर किसको दिया जा रहा है? फिर लेक्चर देने की आवश्यकता क्या है, और कौन सुनेगा? मतलब ही खत्म सारा, है कि नहीं? तो आपको 16 माला जब करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? आपकी बुद्धि तो मान लो पूरी तरह से कलुषित है। जैसे हम प्रीचिंग करते हैं, लोग कहते हैं आप 16 माला जप करो, वो मानता ही नहीं, यानी उसकी बुद्धि कलुषित है। फिर धीरे 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 समझाने पे उसको क्या करते हैं, उसकी इंद्रियों को हायर टेस्ट देते हैं थोड़ा, तो उसको टेस्ट लगता है यार ये कुछ अलग चीज है, वो आगे मैसेज जाता है। तो आत्मा धीरे धीरे उसको, आत्मा जो उससे बाहर आती है, उससे, उस आवरण से, यानी आत्मा पूरी तरह से उसकी बातों को मान रहा है तब तक। फिर जब उसको पता चलता है नहीं नहीं ये दूसरी चीज है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, तो एक माध्यम, इस माध्यम के थ्रू ही होगा जो भी होगा यहाँ पर। तो अल्टीमेट डिसीजन तो आत्मा का ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। तो प्रभु जी, एक तो इसमें महाराज जी ने अपन को विषैले सर्प वाला भी उदाहरण दिया गया है, इसमें इंद्रियों को विषैला सर्प बताया गया है, इसमें बताया था हम्म। उन्होंने। और वो काम की वासना की तरफ उसके सांप के, उस विषैले सांप से तुलना की गई है, वो जो काम की तरफ अपने को निर्देशों का पालन करने, काम कहता है कि मेरे निर्देशों का पालन करो। अगर बुद्धि की आज्ञा का पालन करेगा, अगर हम बुद्धि की आज्ञा का पालन करते हैं, काम की आज्ञा का काम की तरफ नहीं, काम का नहीं करते, इंद्रियों को विषैला कहा गया है, इसीलिए हम इंद्रियों की तरफ ध्यान न देकर अगर बुद्धि की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि इंद्रियां हमें काम की तरफ खींचती है, अगर बुद्धि की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो विष सांप की तरह हो जाएगा, यानी जैसे सपेरा एक सांप के उसमें से वो जहर निकाल देता है, उसकी तरह बताया जा गया है, उसके जैसे दांत उखाड़ दिए जाते हैं, इसमें ये बताया है महाराज जी ने। आज ने कहा ना, हमें जो है सपेरा बनना पड़ेगा, हमें, नहीं बताया ना इन्होंने? ये थोड़ी का बुद्धि को सपेरा बनाना पड़ेगा, ऐसा बोला था क्या? हमें बनना पड़ेगा, यानी हम बुद्धि, हमारे पास ऑलरेडी बुद्धि है, ये यहाँ काम करने का माध्यम है ये भौतिक बुद्धि, ऐसा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम चश्मा लगा करके देख रहे हैं सामने, है ना? अब चश्मे पे डस्ट लग गया है ना? या मान लो चश्मे के ऊपर एक लाल कलर का लेमिनेशन हो गया है, लगा दिया किसी ने, तो हमें सब लाल दिखाई देने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें उस लेमिनेशन को हटाना है, जो क्या बोलते हैं इसको, लेमिनेशन क्या कहें, कुछ भी कहें, उसको, उस लेयर को हटाएंगे ना, हटाते हमें क्लियर दिखने लग जाएगा। तो हटाएगा कौन वो? हम हटाएंगे या वो चश्मा हटाएगा अपने आप? कौन हटाएगा? हमें हटाना पड़ेगा ना। यस, वही है। तो वैसे बुद्धि कलुषित है, तो बुद्धि को सही दिशा में ले जाना तो हमें करना पड़ेगा ये। हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हम सोए हुए हैं तभी सारी समस्या है। हम ये सोच लें कि ये जो चश्मा दिखा रहा है यही सही है ना, वास्तव में सब कुछ लाल ही लाल है, लेकिन कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे, नहीं नहीं, लाल नहीं है, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के आगे, ये चश्मे के आगे गलत चीज लग गई, इसको हटाओ तब तुम्हें सही दिखाई देगा।
तो उसको एक बार इग्नोर कर देना, नहीं यार थोड़ा से ही करता रहता है, क्या है ये, क्या गीता आ गया, क्या क्या हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ नहीं है। फिर बार बार सुनते हैं तो कहते नहीं, वो हटा के देखते हैं एक बार, देखते ही पता चल जाता है क्या भेजा है मामा जी ने। एक मिनट एवरीवन। कृष्ण भावना के विपरीत बुद्धि के निर्णय से आत्मा दुखी होता है। कृष्ण भावनाओं के विपरीत बुद्धि से आत्मा दुखी होता है। यस, तो विपरीत बुद्धि है, उसको करेगा कौन? विपरीत को सही दिशा में लाएगा कौन? हमें तो लाना पड़ेगा ना। बुद्धि विपरीत हो चुकी है ना? बुद्धि, मन, इंद्रियां सब काम के द्वारा कंट्रोल में हो चुकी है। अब कौन करेगा इसको बताओ, कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। और हम भी जो है उसके द्वारा प्रभावित हैं। तो हमें जो है कोई बाहर जो जो व्यक्ति मुक्त है वो व्यक्ति मैसेज देगा बार बार, तो उसके मैसेज को समझेंगे, समझ करके अपनी स्थिति को समझेगा, अरे यार हम तो गलत थे यार, क्या कर रहे थे। तब हो सकता है हम सुधार करें उसमें। तो करना हमें ही पड़ेगा। ओके। और हम महाराज जी से क्लियर करें तो और अच्छा है। यस जी। इसको प्रभु जी हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। यस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो करना ही पड़ेगा। वो जब तक नहीं करेंगे ना तब तक हम सुनते रहेंगे, अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन रियलाइज नहीं होगा हमें कभी भी, है ना? हर थोड़े दिनों में वापस नीचे आ जाएंगे, वापस प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमें अनुभव नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये चक्कर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके लिए शुद्ध भक्तों का संग और गुरु महाराज जी का संग और शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है इसके लिए प्रभु जी। बस सबसे बड़ी बात यही आ गई ना इसमें, कि जैसे हम लोग शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमारी अपने आप धीरे धीरे इंद्रियां, मन और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और हम पूर्ण रूप से भक्ति में धीरे धीरे करके उसका रसास्वादन करना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लास्ट सेकंड वाले में क्या बताया था, उसमें फोर्थ चैप्टर में 2 मिनट के लिए डिस्कस करें। उस पे प्रभु जी 3 मेन विषय बताए थे। एक हम्म। भगवान मतलब श्री कृष्ण परम भगवान, परम तत्व, परम सत्य है। हम्म। और दूसरा पॉइंट था कि भगवान यहाँ पे न्याय की स्थापना करने के लिए आते हैं, जो उनके दिव्य जन्म को जान जाता है और मुक्ति के लिए के पात्र बन जाते हैं। और तीसरा पॉइंट था कि भगवत गीता का इतिहास और भगवत गीता का महत्व और उसके अंदर भगवान का दिव्य स्वभाव। ये पॉइंट महाराज ने बताए थे कि 1 से 10 श्लोक में 3 पॉइंट्स हैं, हम्म। जिसमें महाराज ने 4.1 में ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये जैसा चला आ रहा है वैसा ही अभी है, इसमें भगवान ने कोई चेंज नहीं किया। और 4.2 एब्सोल्यूट में, नॉलेज, हाँ है ना? 4.2 में बस कि ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था, पर अभी के टाइम पे वो छिन्न भिन्न हो गया है, इसलिए भगवत गीता भी देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की गई है। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान वापस से इन्फॉर्मेशन कर दी। 2 पॉइंट्स आज डिस्कस हुए। यस। एक और बताया था कि प्रभुपाद जी को एज इट इज वो गीता का तात्पर्य क्यों करना पड़ा, है ना? वो भी बताया था उन्होंने। बहुत तरह की गीता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनमें सब में उन्होंने अपना अपना गीता के श्लोक ओके हैं सारे, यानी दोबारा भगवान ने आकर के जो ज्ञान मिश्रित हो गया था, है ना, परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, उसको दोबारा आके स्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। उसी ज्ञान को वापस जो सूर्य देव को दिया, वापस से दिया अर्जुन को, वापस शुरू हो गया। लेकिन अभी जो है जितने गीता लिखी गई, तात्पर्य किए गए हैं, वो बाकी लोगों ने, बाद में जो लोगों ने किया, तो उन्होंने तात्पर्यों में या उनके अर्थों में कुछ न कुछ अपना मत मिला दिया उन्होंने, उसको एज इट इज नहीं रखा है। इसलिए प्रभुपाद जी को फिर से उसका तात्पर्य करना पड़ा। गीता तो वही चल रही है, गीता भगवान के द्वारा ही दी गई है, शब्द भगवान के शब्द हैं, श्लोक वही हैं, केवल उसका अर्थ जो है वो सही रूप से लोगों ने नहीं किया। हम अपन तो अर्थ ही समझते हैं ना, हम तो डायरेक्ट श्लोक समझ नहीं सकते, इतने ज्ञानी है नहीं। तो हमें तो कोई अर्थ करके देगा तो ही समझ पाएंगे, तो ही नहीं समझ पा रहे, है कि नहीं? तो इसीलिए
वो मिलावट मिलावट हो गई थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको दोबारा से तात्पर्य सही करके दिया एज इट इज, यथारूप। ओके, काफी टाइम हो चुका है। कुछ कहना चाहते हैं कोई? मीटिंग एंड करें? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, आप क्लियर करेंगे क्या? बताइए बताइए। प्रभु जी, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अध्याय थे वो विषयानुसार संगस्तेषु उपचार थे, हम्म। जो सीरीज पढ़ी थी हमारे पतन का 8 स्टेप्स पढ़े थे, और जो अभी थर्ड चैप्टर में ये दोनों श्लोका पढ़े हैं, तो उनको हम्म। कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं? क्या बताया था उसमें? तो पूरा पतन का कारण उसमें बताया था, मतलब, ध्याय थे विषय हाँ, का ध्यान करने से फिर पूरा। हाँ, और इसमें उससे आसक्ति, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, हम्म, और काम से फिर क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह, फिर स्मृति विभ्रम करके हमारा पतन हो जाता है। तो इसमें क्या बताया? यहाँ पे बताया है कि काम के 3 निवास स्थान है, हम्म। इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो ये इसको हम्म। ये इसको बिल्कुल दूषित कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं, और जो हम्म। जो उनको काम करना होता है वो ये राइट काम ना करके इंद्रियों को भगवान की सेवा करनी होती है, मन को इंद्रियों की हेल्प करनी होती है विषयों को चुनने में, और बुद्धि को डिस्क्रिमिनेशन कर कर आत्मा को देना होता है। तो ये हम्म। ना कर कर वो अपने मन का, अपने आप को भोक्ता समझने लगता है, मन कि तुम्हें क्यों ऑफर करना है, डायरेक्ट यूज कर लो। हम्म। तो मुझे ये प्रश्न था कि ये काम का रोल वहां से स्टार्ट होता है धायतो विषयापुंसान, या पहले ही काम आकर बैठ जाता है इन श्लोकों के हिसाब से? इसमें बताया गया कि जब इंद्रियां, यानी इंद्रियां जो है वो किसी विषय को देखती है, सुनती है, जो जो इंद्रिय है, तो वो तुरंत मैसेज भेजती है मन के पास में। फिर मन उस विषय का ध्यान करता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, है ना? फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक तो वो है, और दूसरा है कि काम, आपका प्रश्न है कि काम क्या पहले से है इनमें सब में, है ना? ये प्रश्न है ना आपका? हाँ प्रभु जी, मुझे काम की स्टेज समझ नहीं आ रही है, पहले से है क्या, इंद्रियों, मन और उसमें? तो ये श्लोका फर्स्ट आता है या फिर वो श्लोका? नहीं, काम तो पहले से है, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक है ना, और भौतिक जगत में है हम। वो भौतिक जगत में है तो हम तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित हैं। तो तीनों गुणों, रजो तमो जो सतोगुण है, तो तीनों का असर तो रहेगा ही। रजोगुण का लक्षण है काम, काम क्रोध लोभ, ये सब रजोगुण का है। रजोगुण समुद्भव है। तो ये तो चीजें हैं ऑलरेडी हमारी इंद्रियों में। अशुद्ध, प्रोज ने ये भी बताया था कि ऐसे विचार तो आएंगे ही, नेगेटिव विचार भी आएंगे, लेकिन हम रिजेक्ट तब कर पाएंगे जब हम स्थित प्रज्ञ होंगे, नहीं तो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी चीजें तो है, राग द्वेष व्यवस्थित हो, एक श्लोक में बताते हैं भगवान। उसमें बताते हैं कि इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष की व्यवस्था की गई है। ये तो पहले से है ही, लेकिन अगर हम कृष्ण कॉन्शियस होंगे तो उसको रिजेक्ट या सेलेक्ट कर पाएंगे। उस पर डिपेंड करता है। बाकी सभी जीवों में राग और द्वेष इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों के प्रति है। तो राग और द्वेष किस आधार पे होता है? काम के आधार पर तो होता है। ये कौन इंद्रियों को सुख देगा, उससे राग, और जो कौन दुख देगा, कष्ट देगा, इंद्रियों को सुख नहीं देगा, उससे द्वेष। मतलब कि ये गुणों की वजह से ये सब कुछ है, और इसी से काम Yes. उत्पन्न हुआ है। तो काम के लिए कारण बताया ना भगवान से, पूछा अर्जुन ने क्या कारण है। मैं कुछ भी गलत रजोगुण। करना नहीं चाहता, जबरदस्ती क्यों नियोजित करना करा जाता है? तो भगवान ने कहा इसका कारण है रजोगुण। रजोगुण से उत्पन्न काम, है ना? रजोगुण समुद्भव है काम, ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव है, महाशनो महापापमा विद्धि वेरिणम। कि रजोगुण से उत्पन्न काम है। काम सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन काम आया कहाँ से? रजोगुण से। तो रजोगुण के संग के कारण जो है होगा ही। जितना रजोगुण बढ़ेगा उतना ही काम भी बढ़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अधिक से अधिक सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए।
ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, मीटिंग एंड करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि कृष्ण भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।